दोस्तों, बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 11 जुलाई 2021 को ली जाएगी। अब एग्जाम में मात्र 25 दिन का समय बचा हुआ है, तो इस 25 दिन में आपको कैसे अच्छे तरीके से तैयारी करना है जिससे आपका सिलेक्शन सरकारी सीट पे हो जाए। और सरकारी कॉलेज में मात्र 25,000 रुपये फ़ी है। तो चलिए यहाँ पर तैयारी कैसे करना है इसके बारे में आप देख लीजिए। एग्जाम से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी देख लीजिए। एंट्रेंस एग्जाम जो ली जाएगी 11 जुलाई 2021 को, और इसका एडमिट कार्ड जो जारी किया जाएगा 1 जुलाई 2021 को। एग्जाम से 10 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा और एग्जाम डेट बढ़ने का बहुत कम चांस है। बिल्कुल 11 जुलाई 2021 को एग्जाम ले ली जाएगी। टोटल जो फॉर्म फिलअप हुआ है इस बार 1,36,771 कैंडिडेट टोटल फॉर्म फिलअप किए हैं। और टोटल जो सीट है गवर्नमेंट प्राइवेट सभी कॉलेज मिलाकर 35,000 यहाँ पर टोटल सीट है। तो एक सीट पर 4 कैंडिडेट का यहाँ पर कंपटीशन है और 4 में से मात्र 3 ही कैंडिडेट का यहाँ पर एडमिशन हो पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि प्राइवेट कॉलेज में भी आपका एडमिशन हो तो तैयारी करके आपको एग्जाम देना पड़ेगा, क्योंकि 3 कैंडिडेट का यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन नहीं हो पाएगा। 35,000 ही सीट है और 1,36,771 कैंडिडेट फाइनली रूप से पेमेंट किए हैं और एग्जाम देंगे। इसलिए आपको अच्छे तरीके से तैयारी कर लेना है जिससे आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाए। अगर गवर्नमेंट नहीं भी मिलता है तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में कम से कम आपका एडमिशन हो जाए। बिहार में बीएड कॉलेज 3 टाइप का है। पहला है गवर्नमेंट कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत ही कम फी में आपका एडमिशन हो जाएगा। 2 साल का जो टोटल फी लगेगा यहाँ पर 25,000 रुपये। दूसरा है सेमी गवर्नमेंट अर्ध सरकारी कॉलेज, इसमें आपका जो टोटल फी लगेगा 90,000। तीसरा है प्राइवेट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज में 1.5 लाख प्लस फी लगेगा 2 साल का। कुछ कॉलेज में 1,60,000 रुपये भी टोटल लिया जाता है। कॉलेज के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, तो इसमें लगभग आपको 1.5 लाख फी लगेगा प्राइवेट कॉलेज में। अब गवर्नमेंट कॉलेज कौन सा है, तो एक ज़िला में मुश्किल से 1 से 2 कॉलेज ही गवर्नमेंट है। और गवर्नमेंट कॉलेज का इस तरह से नाम रहता है राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान या प्रशिक्षण महाविद्यालय, इस तरह से नाम रहता है गवर्नमेंट कॉलेज का। दूसरा है सेमी गवर्नमेंट कॉलेज। आपके ज़िला में जो भी कॉलेज है जहाँ पर ग्रेजुएशन का एडमिशन होता है बीए बीएससी बीकॉम का, तो वहाँ पर आप देखिएगा कि बीएड में भी एडमिशन होता है। तो ऐसे जो कॉलेज है ये अर्ध सरकारी के अंतर्गत है और यहाँ पर आपको जो फी लगेगा टोटल 90,000 लगेगा। और तीसरा है प्राइवेट कॉलेज जो पूरी तरह से प्राइवेट है, तो प्राइवेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर 1.5 लाख प्लस फी लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट में कितना अंतर है। गवर्नमेंट का बहुत कम सीट है। अगर अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं तो इसमें भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और सबसे जो यहाँ पर बेनिफिट है गर्ल्स के लिए सीट भी रिजर्व है। तो अगर आप 120 में से 70 क्वेश्चन के लगभग सही कर लेते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा। बाकी अगर नहीं मिलता है तो सेमी गवर्नमेंट भी ठीक ही रहेगा, प्राइवेट से बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर आपको 90,000 में कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप अच्छे तरीके से एग्जाम नहीं देते हैं बिना तैयारी करके तो प्राइवेट कॉलेज यहाँ पर मिलेगा तो 1.5 लाख प्लस यहाँ पर आपको फ़ी लगेगा, लगभग 1.5 लाख लगेगा। 1,60,000 तक यहाँ पर टोटल फ़ी लगता है। तो कॉलेज टाइप यहाँ से क्लियर हो गया। अब चलिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में देख लीजिए, साथ में आप लोगों को बुक के बारे में भी बताएंगे आगे। बिहार बीएड एग्जाम में सिलेक्शन का जो प्रोसेस है एग्जाम बेस पर सबसे पहले आपको एग्जाम देना है और एग्जाम में टोटल 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, यानी टोटल 120 अंकों की परीक्षा होगी। अब 120 में से आपका जितना अच्छा मार्क्स आता है उस अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेगा। और टाइम इसके लिए आपको 2 घंटा दिया जाएगा। एग्जाम ऑफलाइन OMR सीट पर लिया जाएगा और 11 जिलों में इसका सेंटर दिया जाएगा। फॉर्म भरते समय आप जो भी जिला दिए हैं उस अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर सेंटर दिया जाएगा। और सबसे मेन बात है कि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको एग्जाम में सभी 120 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। बाकी यहाँ पर देख लीजिए किस विषय से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अब एग्जाम में मात्र 25 दिन का समय बचा हुआ है। तो यहाँ पर टोटल जो सब्जेक्ट है यहाँ पर सेक्शन आप कह सकते हैं 5 सेक्शन है। पहला सेक्शन है इंग्लिश से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा 15 मार्क्स का। दूसरा सेक्शन है हिंदी से 15 क्वेश्चन, 2 यहाँ पर भाषा पेपर हो गया, हिंदी इंग्लिश मिलाकर 30 क्वेश्चन। और एग्जाम में क्वेश्चन का लैंग्वेज हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में दिया हुआ रहता है। इसके बाद तीसरा सेक्शन यहाँ पर है रीजनिंग। इसमें अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता रीजनिंग का। अगर आप बढ़िया तैयारी किए हुए हैं और सभी टॉपिक पढ़े हैं, खास करके साइलोलिज्म हो गया और सिटिंग अरेंजमेंट, इस तरह के टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, तभी आप यहाँ पर अच्छा स्कोर कर पाइएगा। नहीं तो नॉर्मल जो क्वेश्चन रहता है 25 में से 10 ही क्वेश्चन रहता है, बाकी अच्छे लेवल का ही रीजनिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है। चौथा सेक्शन है यहाँ पर जीके। तो जीके में यहाँ पर साइंस भी आ गया, बाकी करेंट अफेयर्स भी आ गया, बिहार जीके भी आ गया, जितने भी सब्जेक्ट है सभी यहाँ पर जीके में आ गया। और जीके से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 5वां सेक्शन है यहाँ पर टीचिंग एबिलिटी से रिलेटेड 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ से सेक्शन वाइज क्लियर हो गया किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बिहार बीएड एग्जाम में मात्र 25 दिन का समय बचा हुआ है। बिहार बीएड की बेहतर तैयारी के लिए क्रैश कोर्स शुरू किए हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं।
अब एग्ज़ाम में मात्र 25 दिन का समय बचा हुआ और इस 25 दिन में आपको बेहतर तरीके से तैयारी कराएंगे जिससे आपका गवर्नमेंट सीट पर एडमिशन हो जाए। क्रैश कोर्स कैसे ज्वाइन करना है इसके बारे में आगे बताएंगे और क्रैश कोर्स का बहुत ही कम फी है जिससे आप आसानी से ज्वाइन कर सके। तो चलिए यहाँ पर डिटेल सिलेबस देख लीजिए, इसके बाद बात करेंगे क्रैश कोर्स कैसे ज्वाइन करना है। अगर आप इच्छुक है तो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपका गवर्नमेंट सीट पर एडमिशन हो जाए और एग्ज़ाम में समय भी अब कम ही बचा हुआ है। तो यह जो है डिटेल सिलेबस है। सबसे पहले यहाँ पर पहला सेक्शन है जनरल इंग्लिश का, तो इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स है, एंटोनम्स एनोनम्स हुआ, विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, आइडियम, फ्रेज, मुहावरा, स्पेलिंग एरर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्द का एक शब्द, इसी के अकॉर्डिंग इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा जाएगा और 15 क्वेश्चन इंग्लिश का हो गया। दूसरा सेक्शन संस्कृत का है, तो ये संस्कृत आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आपके लिए जो ज़रूरी है यहाँ पर हिंदी से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा और हिंदी बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग पूछा जाता है। तो हिंदी के लिए आपको बुक कौन सा पढ़ना है, तो लुसेंट का समान हिंदी बुक आप ले सकते हैं अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर टॉपिक दिया हुआ है संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, रस, छंद, अलंकार। रस, छंद, अलंकार को जरूर देख लीजिएगा, यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कीजिएगा तो उसमें इस टॉपिक को भी क्लियर करेंगे जिससे आपका हिंदी में 15 से 15 क्वेश्चन बन जाए। मुहावरे, लोकोक्तियाँ हो गया, अनेक शब्द का एक शब्द, गद्यांश रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, व्याकरण, पर्यायवाची शब्द, ये हिंदी का टॉपिक हो गया, इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। चौथा जो सेक्शन है, सबसे जो यहाँ पर दिक्कत है रीजनिंग में, अगर आप रीजनिंग का अच्छे से तैयारी नहीं कीजिएगा तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन है और रीजनिंग मैथ ऐसा सेक्शन है कि जिसमें आप फुल स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए आपका तैयारी बेहतर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी टॉपिक है सभी हार्ड ही टॉपिक है, जैसे सैलोलिज्म है, ये रीजनिंग का हार्ड टॉपिक होता है। इसके बाद है स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट्स, एजम्पशन, ये सब टॉपिक रीजनिंग का बहुत हार्ड टॉपिक है और इसमें हार्ड टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉर्मल कुछ ही क्वेश्चन रहता है, बाकी इसमें टफ लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। आप 2020 का भी क्वेश्चन देख सकते हैं। तो रीजनिंग में जितने भी यहाँ पर टॉपिक दिया हुआ है ये सब तो आप लोगों को कंप्लीट कराएंगे ही क्रैश कोर्स में, और इसके अलावा भी टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है पूरे रीजनिंग का कंप्लीट कराएंगे जिससे 25 में से 25 क्वेश्चन बन जाए। इसके बाद यहाँ पर जीके सेक्शन है, तो जीके में यहाँ पर सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। इसके बाद है क्वेश्चन रिलेटेड टू सोशल इशू, तो इसके लिए आप लुसेंट का बुक पढ़ सकते हो। वैसे समय कम है तो आपको लुसेंट अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं तो पढ़ना है, नहीं तो आप एसपीडी रेलवे समान अध्ययन बुक से शुरू में 20 से 25 पेज दिया हुआ इंपॉर्टेंट टॉपिक उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। बाकी बुक के ठीक बीच में हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का 2 से 3 पेज में दिया हुआ है, वहाँ से याद कर लीजिए। अगर आप इतना याद कर लीजिएगा तो 90% यहाँ पर क्वेश्चन बना लीजिएगा जीके सेक्शन में। और इस बार क्या किया गया है, करेंट अफेयर्स यहाँ पर शामिल है। तो 2020 का क्वेश्चन देखिएगा तो 10+ क्वेश्चन करेंट अफेयर्स से पूछा गया है। तो करेंट अफेयर्स अच्छे तरीके से आप लोगों को कंप्लीट कराएंगे और इम्पोर्टेंट यहाँ पर PDF भी मिल जाएगा करेंट अफेयर्स का। इस बात में यहाँ पर है 5 ईयर प्लान, 5 वर्षीय योजना, इसको भी आपको कंप्लीट कर लेना है। तो सेल्फ स्टडी के लिए आप एसपीडी रेलवे समान अध्ययन से कंप्लीट कर लीजिए, करेंट अफेयर्स पढ़ लीजिए किसी भी बुक से, और अगर आप चाहते हैं तो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। छठा सेक्शन यहाँ पर है टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल, तो यह टीचिंग एबिलिटीज़ रिलेटेड है। तो यहाँ पर जितने भी टॉपिक दिया हुआ है ये टॉपिक आपको कंप्लीट करना है और इसके लिए आप लुसेंट का बाल विकास बुक ले सकते हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इस बुक से आपको ये सब टॉपिक कंप्लीट कर लेना है। और क्रैश कोर्स ज्वाइन कीजिएगा तो उसमें आप लोगों को ये सब टॉपिक अच्छे से कंप्लीट करवा देंगे। ये हो गया सेल्फ स्टडीज़ और यहाँ से आप डिटेल सिलेबस देख लिए। अब बात करते हैं यहाँ पर क्रैश कोर्स में आप लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिलेगी। तो क्रैश कोर्स में हिंदी से जो है 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा और हिंदी पूरा आप लोगों को कंप्लीट कराएंगे। रस, छंद, अलंकार भी कंप्लीट करवाएंगे जिससे आप हिंदी में 15 में से 15 क्वेश्चन बना पाए। दूसरा सेक्शन है रीजनिंग, रीजनिंग भी आप लोगों को पूरा कंप्लीट करवाएंगे। सभी टॉपिक का आप लोगों को वीडियो मिलेगा, जितने भी रीजनिंग के टॉपिक है 25 क्वेश्चन यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा सेक्शन यहाँ पर है टीचिंग लर्निंग, तो ये भी आप लोगों को पूरा कंप्लीट कराएंगे। जो भी सिलेबस में टॉपिक है 25 में से आप 20 क्वेश्चन तक एग्जाम में बना लीजिएगा। और इसके बाद करेंट अफेयर्स है, यह जीके सेक्शन हो गया। तो करेंट अफेयर्स में 10+ क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसका PDF आप लोगों को मिलेगा और इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स का वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो कंप्लीट कर लीजिएगा, 10+ बन जाएगा। और जीके में जैसे हिस्ट्री है तो यहाँ पर हिस्ट्री पूरा कंप्लीट नहीं कराएंगे क्योंकि क्रैश कोर्स है, समय भी कम है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ये सब टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा और इम्पोर्टेंट PDF मिल जाएगा, नोट्स भी यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। इसके बाद इंग्लिश है, तो इंग्लिश में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। अब चलिए क्रैश कोर्स ज्वाइन कैसे करना है। तो इसके लिए आपको सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। डाउनलोड जो करना है गूगल प्ले स्टोर से, और एप्लीकेशन का लिंक आपको कमेंट सेक्शन एवं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पर जाइएगा और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
नहीं तो आप प्ले स्टोर पर इस तरह से सर्च बार है, इस पर आपको लिख कर सर्च करना है सक्सेस प्लैनेट, इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन है, इंस्टॉल पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही 1 मिनट में यहाँ पर 34 MB है, तो 1 मिनट डाउनलोड होने में टाइम लगेगा। इसके बाद डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद आपको ओपन कर लेना है, और मोबाइल में अगर आप ढूंढिएगा तो सबसे लास्ट में मिलेगा। कोई भी आप नया एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो लास्ट में रहता है। इसके बाद आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है, तो इस तरह से आएगा, वेलकम टू सक्सेस प्लैनेट। इसके बाद यहाँ पर नीचे में जो है सेक्शन है लॉगिन और साइन अप का, तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर देना है, अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा 10 अंक का। इसके बाद ओके करना, ओके करने के बाद इस तरह से आपके मोबाइल पर OTP आएगा, यहाँ पर वेरीफाई मोबाइल नंबर आएगा, और जो भी आप मोबाइल नंबर दिए हैं यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर दिखेगा 10 अंक का। OTP यहाँ पर आपको 4 अंक का देना है। इसके बाद आपको ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पर नाम आएगा, नाम पूछा जाएगा, आप अपना नाम दे दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको ओके कर देना है, और एप्लीकेशन में आप लॉगिन हो गए हैं। जब आप एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाइएगा तो इस तरह से आपको टॉप पर दिखेगा बैनर, ये बैनर हो गया, इस पर आप क्लिक करके कोर्स को परचेज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर कुछ और सेक्शन देख लीजिए, ये एप्लीकेशन में नीचे वाला पार्ट है, तो नीचे में यहाँ पर होम सेक्शन हो गया, बैच हो गया, स्टोर हो गया। कोर्स जो भी आपको दिखेगा ये स्टोर सेक्शन में, और अपना प्रोफाइल जैसे आप नाम मोबाइल नंबर में चेंजेस करना चाहते हैं, प्रोफाइल पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। ये हो गया, तो यहाँ पर स्टोर पर भी क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर जो बैनर आपको दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से ऑप्शन आएगा, कोर्स का डिटेल्स आएगा, जैसे यहाँ पर है बिहार B.Ed क्रैश कोर्स, ये आपको दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन आएगा, कोर्स का डिटेल्स आएगा, तो यहाँ पर है बिहार B.Ed कोर्स 2 मंथ। अब यहाँ पर 2 मंथ का वैलिडिटी है, अगर यहाँ पर एग्जाम का डेट अगर किन्हीं कारणों से बढ़ जाता है तो कोर्स का वैलिडिटी भी बढ़ा देंगे, तो एग्जाम तक बिल्कुल यहाँ पर कोर्स चलेगा। इसके बाद यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन है, बाय नाउ का ऑप्शन, और यहाँ पर जो पेमेंट है 299 का है। पेमेंट यहाँ पर बहुत ही कम रखें, कोर्स का जो टोटल फ़ी है 1000 फ़ी है, और अभी 70% डिस्काउंट के साथ आपको मात्र 299 रुपये में मिल रहा है, 299 में। और इसमें से देखिए कोर्स का यह फ़ी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसमें 18% GST चार्ज भी देना पड़ता है। 100 रुपये में से 18 रुपये GST चार्ज हो गया, और जो पेमेंट गेटवे है ऑनलाइन जो आप पेमेंट कीजिएगा 3% उसका भी चार्ज देना पड़ता है। तो सभी कुछ जोड़ने पर बाकी यहाँ पर एप्लीकेशन का भी कॉस्ट है, तो उस अकॉर्डिंग बहुत ही कम फ़ी है, 299 ही है। आपको ऑनलाइन किसी भी माध्यम से पेमेंट करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस तरह का ऑप्शन आएगा, लोकेशन नीडेड। यहाँ पर आपको राज्य सिलेक्ट कर लेना है, आप किस राज्य से हैं, यहाँ पर सिर्फ राज्य पूछा जाएगा, लोकेशन ऑन नहीं करना है, सिर्फ राज्य यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, आप जिस भी राज्य से है। जैसे यहाँ पर आप बिहार से हैं तो बिहार सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह से डिटेल्स आएगा, यहाँ से थोड़ा समझ लीजिए। पेमेंट करने से पहले यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर चेक कर लीजिएगा, जिस भी मोबाइल नंबर से आप इस कोर्स को खरीदना चाहते हैं वही मोबाइल नंबर से एप्लीकेशन लॉगिन होना चाहिए। अब मान लीजिए अभी एप्लीकेशन को आप मोबाइल से डिलीट कर देते हैं, अगर आप दोबारा से चाहते हैं कि कोर्स दिखे तो जिस मोबाइल नंबर से यहाँ पर आप परचेज किए हैं वही मोबाइल नंबर से आप लॉगिन कीजिएगा OTP देकर, तो कोर्स आपका दिख जाएगा। और यहाँ पर email ID भी दे दीजिएगा, email ID पर आपको रिसिप्ट मिल जाएगा, GST चार्ज सब कुछ डिटेल्स में आपको मिल जाएगा। और पेमेंट यहाँ पर आपको जो करना है, यहाँ पर बहुत सारे माध्यम है, आप फ़ोनपे से, गूगल पे से और ATM कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है अमेजन पे का है, अमेजन पे से करना चाहते कर सकते हैं, बाकी फ़ोनपे से। अगर आपके मोबाइल में फ़ोनपे है तो फ़ोनपे पर यहाँ पर दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा, बेस्ट रहेगा फ़ोनपे ही। अगर आप गूगल पे से पेमेंट करना चाहते हैं या किन्हीं और माध्यम से जैसे कार्ड से करना चाहते हैं तो कैसे करना है, आपको नीचे आ जाना है, वहीं पर नीचे में ऑप्शन दिखेगा, जैसे फ़ोनपे का पहले ऑप्शन है, इसके बाद यहाँ पर UPI का ऑप्शन है, तो UPI पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा UPI ID का, तो अगर आपका गूगल पे है तो गूगल पे का ID देना है। और इस तरह से होता है, जैसे मोबाइल नंबर आपका कुछ भी है, जैसे 8827 आपका मोबाइल नंबर है, और @ मान लीजिए कुछ भी यहाँ पर है, और UPI इस तरह से देना है। ID देने के बाद आपके गूगल पे पर नोटिफिकेशन जाएगा, वहाँ से आपको UPI पिन देना है, आपके अकाउंट से 299 रुपये कट होगा। इसके बाद यहाँ पर कोर्स परचेज हो जाएगा। अगर आप कार्ड के माध्यम से करना चाहते हैं तो यहाँ पर कार्ड पे क्लिक कीजिएगा, पे यूजिंग कार्ड, यहाँ पर आपको कार्ड का डिटेल्स देना है, ATM कार्ड का 16 अंक यहाँ पर आपको देना है। इसके बाद CVV नंबर देना है, OTP देना है, और इस तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। किसी भी माध्यम से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही पेमेंट सक्सेस होगा आपके मेल ID पर पेमेंट का रिसिप्ट आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जब कोर्स परचेज कर लीजिएगा तो इस तरह से आपको दिखेगा, योर परचेज कोर्स यहाँ पर दिखेगा, और यहाँ पर आपको इस तरह से बैनर दिखेगा, बिहार B.Ed क्रैश कोर्स, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करके आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर स्टोर का है, स्टोर पर भी क्लिक करने पर आपको कोर्स यहाँ पर दिख जाएगा जो भी आप परचेज किए हैं। अब यहाँ पर कोर्स जब आप परचेज कर लीजिएगा तो यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन आएगा,
यहाँ पर पहला है ओवरव्यू, दूसरा है कंटेंट। तो आपको जो भी वीडियो और पीडीएफ मिलेगा कंटेंट ऑप्शन पर, और लाइव क्लास भी करवाएंगे तो लाइव क्लास सेक्शन पर आपको मिलेगा। तो कंटेंट पर क्लिक करने के बाद इस तरह से ऑप्शन आएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर वीडियो का है, तो वीडियो पर क्लिक करके जो भी वीडियो अपलोड करेंगे यहाँ पर आपको फाइल वाइज मिल जाएगा। जैसे रीजनिंग का यहाँ पर फोल्डर मिलेगा, हिंदी का फोल्डर मिलेगा, अलग अलग यहाँ पर फोल्डर बना कर देंगे नोट्स। और तीसरा है यहाँ पर पीडीएफ। नोट्स में ये है कि जैसे मान लीजिए हिंदी का क्लास करा रहे हैं और हिंदी का जो भी कंटेंट रहेगा, जैसे वर्णमाला का क्लास है तो वीडियो के माध्यम से तो आपको वीडियो मिलेगा ही, साथ में कंटेंट जो है यहाँ पर नोट्स सेक्शन में दे देंगे, जिससे आप रिविजन कर लीजिएगा। और पीडीएफ जैसे जीके में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेंट अफेयर्स है, ये सब आपको पीडीएफ सेक्शन में मिल जाएगा इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर फोल्डर वाइज बना कर दे देंगे, करेंट अफेयर्स का अलग, हिंदी का अलग, जीके का अलग, रीजनिंग का अलग, इस तरह से। तो इस तरह से आपको मिलेगा। और क्रैश कोर्स में क्या क्या सुविधाएं मिलेगी इसके बारे में आप लोगों को बता ही दी। हिंदी पूरा कंप्लीट करवाएंगे, रीजनिंग पूरा कंप्लीट कराएंगे, टीचिंग लर्निंग पूरा कंप्लीट करवाएंगे, करेंट अफेयर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जीके में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेगा, पीडीएफ नोट्स और इंग्लिश का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। आप अगर बेहतर तरीके से तैयारी कर लेते हैं, आपका 90+ क्वेश्चन सही हो जाता है तो गवर्नमेंट सीट आपको मिल जाएगा। अगर आप गर्ल्स है तो 120 में से आपको यहाँ पर 70 क्वेश्चन ही सही करना है, 70 पर ही आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नंबर है 8827195990।